ये एमसीडी का डीएमसी एक्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों चीज़ें हैं। 2015 फरवरी में जब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में पहली सरकार बनी तो उस वक्त एलजी ने करीब 3 साल तक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया और यही लड़ाई थी। वो कहते थे कि कानून में लिखा हुआ है एलजी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा हुआ है कि हर वो फैसला जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और इस डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है हर वो काम जो दिल्ली सरकार करेगी वो एलजी के नाम से किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट फैसला लेंगे, मगर जब वो कानून नोटिफाई होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से नोटिफाई होगा। ये राष्ट्रपति की अहमियत है हमारे देश के अंदर कि हेड जो है राष्ट्रपति को माना जाता है, मगर काम सारा प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट है वो करती है। ये बात दिल्ली में समझाने के लिए 3 साल लग गए। 3.5 साल बाद जब 2018 में 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की फैसला देती है कि साहब आप गलत कर रहे हो, जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अंदर वो फैसले लेगी और वो फैसले आपको देगी, आप उसके नाम की मोहर लगाओगे बस, तब जाके 1.5 साल अनिल बैजल साहब ने दिल्ली के अंदर काम करने दिया। अब ये नए एलजी आए हैं विनय सक्सेना, अब ये इन्होंने वो पुरानी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दी उसको इस लड़ाई ने दोबारा उठा लिया। अब एक बात बताओ, क्या हर एलजी को ये बात अलग से समझाई जाएगी क्या? अब ये एलजी भी यही कहने लगे नहीं साहब किताब के अंदर एलजी लिखा हुआ है। अरे भैया, किताब के अंदर एलजी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फैसला एलजी के नाम से जाता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर कर दी कि जो फैसले लेगा वो दिल्ली सरकार और वो चुना हुआ मंत्रिमंडल लेगा। अब एक बात है, विनय सक्सेना जी को किस आदमी ने वोट दी है? और वोट तो दूर की बात है, उनको कोई जानता है क्या दिल्ली के अंदर? वो तो कहीं गुजरात से इंपोर्ट करके लाए गए हैं, यहाँ पे थोपे गए हैं। उनको तो मैं अभी भी चैलेंज करके कह रहा हूं कि मैं उनको अगर सुल्तानपुरी में छोड़ दूं और बोलूं कि विकासपुरी पहुंच जाओ, वो पहुंच ही नहीं सकते। उनको गाड़ी की चाबी दे दूं, कहूं ये सुल्तानपुरी या विकासपुरी पहुंच जाओ, उन्हें पता ही नहीं है। ऐसे आदमी को कह दिया कि अब ये जो है सब कुछ करेंगे, ऐसा कोई ना होता है। मतलब आपको दिल्ली की कोई जानकारी नहीं, आपको कानून की कोई जानकारी नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जानकारी नहीं, और हर रोज चिट्ठियां लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं चलता है। और एक गलत तरीके से एमसीडी के अंदर भी जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। अब आप देखिए, एमसीडी की बात ले लेते हैं। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की बहुमत है, सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चलानी है, ये भी सब जानते हैं। मगर अब क्या किया जा रहा है? एलजी साहब कानून का दुरुपयोग करके जबरदस्ती अपने 10 लोग पहले तो नॉमिनेट कर देते हैं। गलत तरीके से आप वहां पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको कह सकते हैं प्रोटम मेयर है या प्रोटम स्पीकर है, वो बना देते हैं। और उसको बनाने के बाद जो है अब आप कहते हैं कि वो जो है आपकी तरीके से एमसीडी के अंदर सरकार बना देगा। ऐसा नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है 243R और 243S, और डीएमसी एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर ये साफ अंकित है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं, जिनको एल्डरमैन कहा जाता है, ये हाउस के अंदर वोट बिल्कुल नहीं दे सकते। और कई दिनों से बात हो रही है, एलजी साहब क्यों नहीं इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे देते कि ये वोट नहीं देंगे? क्योंकि उनके मन के अंदर बेईमानी है। दूसरी बात, जब आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया, सदियों से लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं के अंदर ये चलता आ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट आदमी होता है, मेंबर होता है, उसको आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं। आपने एक नया आदमी बना दिया। आप कह रहे नहीं ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बेहतर है। तो मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, जो 10 आपने एल्डरमैन बना दिए, क्या वो सबसे अच्छे हैं? इस एक्ट के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आप वो लोगों को एल्डरमैन या नॉमिनेटेड काउंसलर बनाओगे जिनको एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन की समझ होगी और वो उसके अंदर एक्सपर्ट होंगे। मैं जानना चाहता हूं, ये तो 10 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है? क्या ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं? मुझे एलजी साहब बता दें। छोटी छोटी चीजों के अंदर फाइलें जो हैं वो वापस भेज देते हैं कि नहीं साहब ये आदमी उपयुक्त नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये मेयर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है। क्या ये 10 लोग जो एल्डरमैन बना के थोपे जा रहे हैं ये उपयुक्त हैं? एलजी साहब का ऑफिस बता दे। ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कार्यकर्ता है, सिर्फ जो है जबरदस्ती धक्काशाही हो रही है। अब क्या हो रहा है? हज कमेटी के अंदर मेंबर बनाए जाते हैं। हमेशा से हज कमेटी के मेंबर जो है चुनी हुई सरकार रिकमेंड करती है, एलजी उस पर मुहर लगाते हैं। अब हज कमेटी की फाइल भी
एलजी साहब ने मुख्यमंत्री और जो है उनके जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको बाईपास कर दिया। अपनी मर्जी से कांग्रेस के आदमी को उन्होंने हज कमेटी में बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो कांग्रेस की जो महिला हैं नाजिया दानिश जिनका पूरा नाम है, वो ओखला से कांग्रेस की काउंसलर हैं और कांग्रेस के लीडर ऑफ हाउस है। ठीक है, इसलिए ताकि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद करे और उस चुनाव से वॉकआउट कर दे। तो एलजी साहब क्या इस लेवल पे राजनीतिक साजिशों का हिस्सा बनेंगे? और वो भी चुनी हुई सरकार को बाईपास करके कॉन्स्टिट्यूशन को आग लगा के? ये नहीं हो सकता। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।